तो फ्रेंड्स, एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं 10वां टॉपिक भाषा और विचार के नाम से। ये हमारी बाल विकास की 10वीं क्लास है, जिसमें हम लगातार नए नए टॉपिक के साथ में एक प्रैक्टिस सेट भी देख रहे हैं। अब हम इसमें भाषा विचार के नाम से एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें भाषा और विचार बताया कि जो भाषा रहती है और विचार किस प्रकार के माध्यम से सामान्य स्तर पर रहता है, इसका बेसिक हम जानेंगे। सबसे पहले अगर भाषा को देखें हम, तो जो भाषा रहती है वह संप्रेषण का माध्यम रहता है। ठीक है, जो भाषा रहती है वह संप्रेषण का माध्यम रहता है। और संप्रेषण किसको कहते हैं हम, तो वो एक बातचीत को बोलते हैं या फिर वार्तालाप को बोलते हैं। ठीक है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सामान्य माध्यम से बातें करता है या वार्तालाप करता है, उसको हम संप्रेषण कह सकते हैं। जिसमें यहाँ पर बताया कि जो भाषा रहती है वो भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है। इसके अलावा यहाँ पर बताया जो मनुष्य रहता है, मनुष्य जिस माध्यम से, ठीक है, एक जो भाव रहते हैं और एक विचार रहते हैं। ठीक है, पहले विचार आते हैं फिर भाव आते हैं। विचार इस प्रकार से रहेगा कि किसी भी व्यक्ति को सोच आती है, कोई सोचता है और सोचने के साथ साथ उसको विचार आता है, और जो विचार आता है उस पर भाव आता है। ठीक है, भाव आता है, भाव और विचारों को समझने लगता है। ठीक है, यहाँ पर बताया कि मनुष्य जिस माध्यम से भावों एवं विचारों को समझने लगता है। आगे बताया कि बालक बोलने से पहले समझने लगता है। ठीक है, समझने लगता है कर लेंगे इसको हम। तो यहाँ पर बताया कि अगर कोई भी बालक रहेगा तो बालक को पहले समझता है कुछ भी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये एक मार्कर है। ठीक है, तो मैंने मार्कर बोला, पर आपको उसके पहले ही मैंने अगर ये बता दिया आपको, तो आप देख के पहचान जाओगे कि हाँ ये मार्कर है, तो आप यहाँ समझ रहे हो पहले। ठीक है, कोई भी वस्तु रहती है उसको समझते हैं, उसके बाद में उस चीज़ के बारे में हम बताते हैं, बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया है अगर आपसे पूछे कि भाषा में बच्चा सबसे पहले समझना कब लगता है, तो 6 या 7 महीने का जो बालक रहता है, ठीक है, 6 या 7 महीने का जो बालक रहता है वह समझने लग जाता है। ठीक है, वह आपको हाव भाव में बता सकता है। जैसे कि मान लीजिए कभी अगर एक माता किसी बड़े बालक को मारती है, तो जो छोटा बालक रहता है वो सहम जाता है, डर जाता है, जब वो देखकर रोने लग जाता है। इस प्रकार का वह बोलने से पहले समझने लग जाता है विचारों को। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो भाषा रहती है, भाषा के 3 प्रकार है। एक भाषा के 3 प्रकार बताया, जिसमें एक मौखिक बताया है, एक लिखित बताया है और एक सांकेतिक बताया है। ठीक है, तो मौखिक में हम ये बात करते हैं कि एक नॉर्मल तरीके से जो हम बातचीत करते हैं वो मौखिक में आता है। इसके अलावा लिखित में आप कोई भी एक ऐसी जो बातें रहती है, विचार रहते हैं, उनको लिखते हैं। और सांकेतिक इस प्रकार से रहता है कि संकेत के माध्यम से आप बता सकते हैं, हाव भाव के द्वारा। ठीक है, अगर एक बालक की बात करूँ तो सबसे पहले बालक सांकेतिक भाषा के माध्यम से समझने लग जाता है। सांकेतिक माध्यम के द्वारा ही वह अपने हाव भाव को, विचार को बताता है। ठीक है, और जो लिखित रहता है वह एक लिपि के माध्यम से रहता है। लिखित भाषा में लिपि के माध्यम से लिखता है, और जो मौखिक रहता है वो नॉर्मल रहता है। ठीक है, ये प्राकृतिक बता सकते हैं। एक जो बालक रहता है वो प्राकृतिक रूप से डायरेक्ट बोल सकता है, जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम। अभी हम समझ रहे थे भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार में अगर 30 प्रकार से हम देखते हैं, तो मौखिक रहता है वो प्राकृतिक भाषा के रूप में, जैसे कि मैं आपको हुबहू जैसा मुझे आ रहा है विचार, वैसे ही मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। जो प्राकृतिक भाषा के अंतर्गत है इसको हम मौखिकता के रूप में बोलते हैं। यह सबसे पहले संप्रेषण के माध्यम में 100% शुद्धता के रूप में सही रहती है। लिखित भाषा की बात कर रहा हूँ तो लिखित भाषा रहती है एक लिपि के माध्यम से हम बता सकते हैं। जैसे कि हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, ठीक, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है आपको बताना है, मैं आपको समझाने के बाद में आखिरी में बताऊंगा ये। और जो सांकेतिक भाषा है, सांकेतिक भाषा में आपको एक संकेत के माध्यम से बता सकते हैं। सबसे पहले अगर जो बालक रहता है वह बोलने में संकेत के माध्यम से बता सकता है। इसके अलावा हम विशेषताएं देखेंगे। विशेषता यहाँ पर एक भाषा जो रहती है उसमें क्या क्या विशेषता रहती है। जैसे कि मान लीजिए हमने सांकेतिक समझा, तो सांकेतिक साधन होता है भाषा में कि संकेत के माध्यम से समझाया जा सकता है। एक ये प्रत्यक्ष संपत्ति न होकर अर्जित संपत्ति बताया। जैसे कि मान लीजिए कोई पिता है, अब पिता ने जर्मन भाषा सीखी है, तो जर्मन भाषा डायरेक्टली बच्चे में नहीं आ सकती, वह बच्चे को भी सीखना पड़ेगा, उसके बाद में ही वह इस भाषा को बोल सकता है। तो ये अर्जित, हमको भाषा जो रहती है वो अर्जित करनी पड़ती है, उसका ज्ञान देना पड़ता है। इसके अलावा जो भाषा रहती है, भाषा और विचार, इसमें आपस में संबंध रहता है। एक विचार आता है, विचार के बाद में आप भाषा बोलते हो। अब अगर आपको देखना है यहाँ कि भाषा पहले आती है, विचार पहले आती है, तो यहाँ सबसे पहले विचार आएगा, विचार के बाद में भाषा आती है।
आपको कोई विचार आएगा उसी के माध्यम से आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, सुन सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे हम यहाँ पर अनुकरण के माध्यम से भाषा, अनुकरण के जो सिद्धांत रहता है उसमें अनुकरण के माध्यम से भाषा सीख सकते हैं। जैसे कि एक जो शिक्षक रहता है जिस प्रकार से बोलता है, तो बालक भी उसका आदर से लेकर प्रेरणा देकर इस प्रकार से बातचीत करता है। संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी रहती है, जो भाषा रहती है वह संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी रह सकती है। जैसे कि मान लीजिए हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा भारतीय संस्कृति से, संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृति से रहती है। इस प्रकार से ये जो भाषा रहती है गतिशील रहती है और परिवर्तनशील रहती है, ठीक है। अब गतिशील परिवर्तनशील कैसे रह सकती है? अगर मान लीजिए कोई बालक सुन रहा है, सुनने के साथ में उसने अगर स्पष्ट सुना है तो वो सुनने के बाद में वो बोलेगा, ठीक। इस प्रकार से भाषा गतिशील भी रहती है और बदलती भी रहती है। अब यहाँ पर हम जो क्रम देखेंगे, सामान्य स्तर पर जो क्रम रहते हैं, पहले हम सुनते हैं, फिर उसके बाद में बोलते हैं, और बोलने के बाद में हम पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद में हम लिखते हैं, ठीक है। ये जो रहता है ये एक सामान्य रूप से रहता है, परंतु ये 100% ये जो क्रम है ये सही नहीं हो सकता है। कोई बालक पहले बोल भी सकता है, कोई सुन भी सकता है। इस प्रकार से इसका क्रम परिवर्तनशील रह सकता है। इसके अलावा देखते हैं हम मॉन्टेसरी जो पद्धति है, मॉन्टेसरी ने बताया हुआ है कि बालक सुनता है, फिर बोलता है, फिर उसके बाद में यहाँ पर लिखता है, और उसके अलावा यहाँ पर फिर पढ़ता है। इस प्रकार से क्रम रहता है। यहाँ पर से आपको पढ़ना और फिर लिखना आता है, परंतु यहाँ पर लिखना पहले आता है, फिर पढ़ना आता है, ठीक है। एक जो बालक रहता है वह सबसे पहले सुनता है किसी बात को, सुनने के बाद में वह अनुकरण के माध्यम से उस बात को वापस बोलता है, और जब वह सही तरीके से बोलने लग जाता है तो फिर उसको पढ़ने में आ जाता है। पढ़ने के बाद में वह जो शब्द रहता है उसको लिख लेता है। अब अगला पेज देख रहे हैं हम। अगले पेज में सिद्धांत बताया और सिद्धांत के अलावा यहाँ पर सीखने के साधन बताए कि एक भाषा जो होती है हम किस प्रकार से सीख सकते हैं, ठीक है। सिद्धांत अलग अलग बताया है यहाँ पर। सबसे पहले हम सिद्धांत देखें चॉम्स्की का, तो मोस्ट IMP है। इसमें एक परिभाषा हमेशा आती है कि ऐसी भाषा एक ऐसी चीज जन्मजात प्रक्रिया है, बच्चा जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। और चॉम्स्की ने बताया हुआ है कि यह एक जन्मजात प्रवृत्ति रहती है, ठीक। इसके अलावा जन्मजात प्रवृत्ति के अलावा इसने बताया कि जो वंशानुक्रम और वातावरण, ये दोनों ऐसी चीज है कि इसमें भाषा सीखने में बहुत मददगार है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर वंशानुक्रम अगर ठीक ठाक है किसी का, तो जो अगर माता पिता और बच्चे के बीच में जो वंशानुक्रम की जो प्रवृत्ति रहती है वो सही रहती है, सही प्रकार से रहती है, तो भाषा सीखने में बहुत मददगार रहती है। और वातावरण अगर किसी परिवार या समाज का वातावरण अगर ठीक प्रकार से रहता है तो बच्चा अच्छे तरीके से सीखता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है कि बच्चा सबसे पहले क्रंदन करता है, ठीक है। जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले क्रंदन करता है, और क्रंदन जो रहता है वह रोना रहता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर 4 ऑप्शन दिए हुए आपने पूछा है कि चॉम्स्की के अनुसार इनमें से सबसे पहले बच्चा कौन सी भाषा कौन सी क्रिया करता है, ठीक है, सुनना, बोलना, क्रंदन, और इस प्रकार से बता सकता है। यहाँ पर क्रंदन मतलब रोना होता है, ठीक है। क्रंदन सबसे पहले बच्चा क्रंदन करता है, क्रंदन के बाद में वह बल बलाता है, ठीक है। बल बलाना मतलब क्या होता है कि एक शब्द है, कोई बच्चा बा बोलता है या कोई ब बोलता है या कोई म बोलता है, इस प्रकार से वो बल बनाता है। अब इसके अलावा बच्चा क्या है कि सबसे पहले वह सभी को पापा बोलकर पुकारता है, ठीक है। परंतु वह जैसे जैसे क्रिया आगे बढ़ती है तो किसी एक व्यक्ति को, ठीक है, जो उसके पापा रहते हैं उसको ही वह बोलता है। इसके अलावा फिर धीरे धीरे प्रक्रिया सांकेतिक रूप से सुनना, बोलना, इस प्रकार से आगे बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार से चॉम्स्की का सिद्धांत था। चॉम्स्की के अलावा हम बांडुरा का सिद्धांत देखेंगे। जो बांडुरा का सिद्धांत है वह सामाजिक पर आधारित रहता है, ठीक है। सामाजिकता पर इस प्रकार से आधारित रहता है कि जो एक समाज रहती है उसमें जो बालक रहता है, ठीक है, अगर समाज अच्छी है, समाज में परिवार अच्छे हैं और अगर अच्छे प्रकार से बोल रहे हैं या भाषा विचार अच्छे हैं तो बालक अच्छे प्रकार से सीख सकता है, ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए एक धर्म है। अब धर्म जो प्रवक्ता है,
अब ये जो प्रवक्ता अगर अच्छी बातें बोलेंगे तो बालक या फिर कोई भी व्यक्ति है तो वो इनके अनुसरण करके अनुकरण के माध्यम से अच्छे तरीके से बोल सकता है। बांडोरा के सिद्धांत में सिर्फ इतना याद रखना है आपको, जो सामाजिक रूप से जैसे धर्म प्रवक्ता है या कोई अच्छा व्यक्ति है, वह अगर अच्छा कुछ सिखाता है, कुछ बताता है, तो उसका अनुकरण करके बालक उसका विचार के माध्यम से भाषा सीखता है। इसके अलावा जैपनीज, शार्ली, कर्टी और वैलेंटाइन, इसका देखेंगे तो इन्होंने चारों ने अनुकरण का माध्यम दिखाया है। इन्होंने कहा है कि जो बालक रहता है अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अब इसमें भी अनुकरण के माध्यम से बताया, इसमें भी अनुकरण के माध्यम से बताया। इसमें सिर्फ समाज पर आधारित, ठीक है, यहाँ पर समाज पर आधारित बताया कि समाज पर आधारित जो अनुकरण रहता है उसकी प्रतिपादक किया हुआ है बांडोरा ने। परंतु यहाँ पर जो चारों चैंपियन, शार्ली, कर्टी और वैलेंटाइन ने सिर्फ अनुकरण बताया कि बालक किसी का भी अनुकरण कर सकता है। जैसे कि एक परिवार है, जैसे कि एक ये परिवार है, इस परिवार में ये एक बालक है और यहाँ पर 5 सदस्य हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति बुरा भी बोल सकता है, कोई अच्छा भी बोल सकता है, ठीक। इस प्रकार से परिवार से अगर बुरा बोलता है, जैसे कोई तू तुकारे से बोलता है कि ये तू, ये वो, इस प्रकार से बोलता है, तो बालक उसका अनुकरण करता है और अनुकरण के माध्यम से यह भाषा बोल सकता है। इसके बाद में यह परिपक्वता बताया हुआ है, ठीक। परिपक्वता का सिद्धांत यह है कि एक जो शरीर रहता है, ठीक। अब अगर बालक को बोलना है सबसे पहले तो उसको जो जिह्वा रहती है वह पूरी परिपक्वता होना चाहिए, मूर्धा रहता है, ठीक। और मूर्धा के अलावा यहाँ पर बताया गया है, तालु बताया है, ठीक। ये जो अंग रहते हैं बोलने में या मुंह के जो अंग रहते हैं, ये अगर परिपक्व होंगे तभी बालक बोल सकता है या भाषा का अनुकरण कर सकता है, सीख सकता है। अब अनुबंधन का सिद्धांत बताया यहाँ पर कि अनुबंधन का सिद्धांत बताया कि जो बालक जिस प्रकार से जैसा देखता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपके यहाँ सामने मैंने एक ये रिंग बनाया है, ठीक है, तो ये एक मूर्त रूप है। आप जैसा देख रहे हैं उसको वैसा ही प्रकट कर रहे हो, प्रत्यक्ष रूप से देखकर जैसा बोलना होता है उसको हम अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। इसके अलावा यहाँ देखेंगे हम सीखने के साधन, तो सीखने के जो साधन थे उसमें बताया है अनुकरण। तो बालक जो रहता है वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है, सीख सकता है खेल के माध्यम से, ठीक है। तो ज़्यादातर जो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे रहते हैं वह भाषा या फिर जो भी विषय रहते हैं उसमें खेल के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं, ठीक है। अगर आप भाषा को खेल के माध्यम से सिखाएंगे तो वो जल्दी सीखना प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर कहानी सुनाना बताया कि पहले के टाइम में प्राचीन समय में क्या होता था कि बहुत सारे बच्चे रहते थे, उनको कोई दादी या बड़े व्यक्ति ऐसे रहते थे जो कहानी सुनाते थे, उससे बालक नए नए विचार भाषा को सीखता था और भाषा सीखने के अलावा बहुत कुछ ज्ञान दे जाता था। परंतु इसमें बताया गया है कि अगर एक बालक अगर कहानी सुनना पसंद करता है तो वो सबसे ज़्यादा परियों की कहानी कि जो कहानी सुनता है उसमें ज़्यादा विचार और हाव भाव आते हैं। इस प्रकार से इसमें एक बताया गया है। इसके अलावा वार्तालाप बताया कि संप्रेषण आप इस प्रकार से अगर अच्छे प्रकार से या बुरे प्रकार से बात कर सकते हैं तो वार्तालाप के माध्यम से आप भाषा सीख सकते हैं। या प्रश्नोत्तर बताया, विद्यालय में समय समय पर प्रश्नोत्तर होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों के द्वारा या शिक्षकों के द्वारा, इस माध्यम से भी भाषा सीख सकते हैं। अब मैंने आपको पिछले पेज में बताया था कि हिंदी की जो लिपि रहती है वो कौन सी रहती है, ठीक है। तो हिंदी की जो लिपि रहती है वह देवनागरी लिपि रहती है, ठीक है। ये सब प्रश्न आते हैं इस प्रकार से। अब अगला पेज देख रहे हैं हम। अगला पेज में यहाँ पर बताया है कि प्रभावित कारक, एक जो भाषा रहती है वह किस प्रकार से प्रभावित हो सकती है। एक जो बालक रहता है वह बालक जब भाषा सीखता है तो यहाँ पर कुछ कारक इस प्रकार से रहते हैं कि उस भाषा को सीखने में प्रभावित करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया कि शारीरिक परिपक्वता। अगर एक बालक का शरीर सही प्रकार से परिपक्व नहीं हो पाया है, सही रूप से कंप्लीट नहीं हो पाया तो भाषा सीखने में दोष होता है या फिर भाषा सही तरीके से नहीं सीखता है। इसके अलावा यहाँ पारिवारिक संबंध बताए हैं कि जो एक परिवार रहता है, जैसे मान लो संयुक्त परिवार है और संयुक्त परिवार में एक से अधिक बच्चे रहते हैं, एक से बच्चे रहते हैं या एक से अधिक सदस्य रहते हैं, तो उनका जो संबंध अगर सही नहीं रहेगा, लड़ाई या ज़्यादा होगी तो भाषा सीखने में कठिनाई आएगी। इसके अलावा यहाँ बुद्धि बताया हुआ है कि जो बुद्धि रहती है वह भाषा को सीखने में भी प्रभावित कर सकती है। जैसे कि मंदबुद्धि का बालक भाषा धीरे धीरे सीखता है, प्रतिभाशाली जो बालक रहता है वह भाषा को अच्छी तरीके से सीख सकता है।
अगर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि राम आम खाता है। अब ये जो एक भाषा का एक मैंने रूप लिखा हुआ है, अब इसमें से कोई अगर मंद बुद्धि का जो बालक रहेगा तो उसे मुझे 2 से 3 बार बताना पड़ेगा, और कोई प्रतिभाशाली बच्चा रहेगा तो उसको मुझे एक ही बार बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बुद्धि भी प्रभावित करती है। इस प्रकार से सामाजिक और आर्थिक स्तर, एक जो परिवार रहता है उसका जो सामाजिक स्तर रहता है, ठीक है, जो समाज का एक आधार रहता है या आर्थिक स्तर रहता है कि ज़्यादा पैसे है या फिर उसकी अर्थव्यवस्था कम रहती है, इस आधार पर भी भाषा को प्रभावित करती है। इसके अलावा विद्यालय, ठीक है, विद्यालय भी भाषा को प्रभावित कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए आजकल के विद्यालय इस प्रकार से होते समावेशी शिक्षा के आधार पर रहता है, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा रहती है, उस समावेशी शिक्षा में एक से अधिक धर्म के बच्चे पढ़ते हैं या एक से अधिक भाषा क्षेत्र के आधार पर बच्चे पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए पंजाब का कोई बालक पढ़ रहा है और कोई महाराष्ट्र का पढ़ रहा है, ठीक। अब यहाँ पर शिक्षक जो पढ़ाने वाला है वो राजस्थान का है, ये सामान्य स्तर पर सबसे पहले हिंदी पढ़ाएंगे, ठीक है, हिंदी भाषा में पढ़ाएंगे, परंतु कोई ऐसा शब्द आते हैं जैसे मान लो र को ड़ में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर सड़क, ठीक, सड़क मतलब अपनी जगह पर से थोड़ा आगे बैठना होता है, ठीक है, और एक होता है सड़क, इसको हम रोड कहते हैं। इसको भी भाषा तो उसको बोल सकते हैं हम, जिसमें हम विद्यालय में देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ संघ समूह की बात है, जो बच्चे रहते हैं उसकी भाषा भी अलग अलग रहती है, जैसे कि अभी हमने समझा, यह भी प्रभावित करता है। इसके अलावा स्वास्थ्य रहता है कि एक अगर बालक का स्वास्थ्य खराब है, जैसे किसी को किसी प्रकार की बीमारी है, तो वह भी भाषा सीखने में प्रभावित हो जाती है। इसके अलावा प्रेरणा और निर्देशन होता है। अगर प्रेरणा अगर आपको अच्छी सकारात्मक मिलेगी, निर्देशन अच्छे मिलेंगे तो आप भाषा को अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, और अगर आपको नकारात्मक दृष्टि से आपको प्रेरणा या निर्देशन मिलेंगे तो आप भाषा उसका अच्छी तरीके से कवर नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा सामाजिक अधिगम होता है। सामाजिक अधिगम में जो भाषा रहती है, सामाजिक अधिगम में भाषा सीखने के लिए आपको सबसे पहले समाज में अगर आप रह रहे हैं तो समाज की क्रिया है, उसका अनुसरण, धर्म या फिर संस्कार आपको सीखना जरूरी होगा, ठीक है। इस प्रकार से प्रभावित करती है। या लिंग की बात आती है कि भाषा लिंग को प्रभावित करती नहीं है, वैसे तो ज़्यादा प्रभावित नहीं करती है, परंतु अगर आपको भाषा के रूप में देखेंगे तो भाषा में लड़की जो रहती है, ठीक है, वो भाषा जल्दी ग्रहण करती है, और जो लड़के रहते हैं वो भाषा धीरे धीरे ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से लिंग की बात आती है। या मीडिया की बात आती है, मीडिया भी जैसे कि मान लीजिए अपने देश की, अपने क्षेत्र की बात करते हैं हम, यहाँ पर मीडिया एक प्रकार से पत्रकारिता जो होती है उसमें आपको प्रिंट या फिर ग्राफिक्स या फिर पेपर, ई पेपर, इस प्रकार से भी आपको प्रभावित कर सकती है। एक से अधिक भाषा रहती है, उसमें बहुभाषिता होती है, ठीक है। अभी हमने बहुभाषिता देखा है, यहाँ पर यही बहुभाषिता होती है। इसके अलावा हम यहाँ देखेंगे नहीं में वर्णों को जो आधार रहता है उसमें बांटा जाता है अ, ख, ग, ड, च। इस प्रकार से स्वनिम का जो रहता है वह इकाई सबसे पहले वर्ण का आधार पर रहती है। सबसे छोटे अगर चारों में इकाई दी हम तो स्वनिम सबसे छोटी रहेगी। उसके बाद में जो रूपिम रहता है, रूपिम में शब्दों के माध्यम से बताया जाता है, ठीक है, शब्दों के माध्यम से बताया जा सकता है। जैसे कि पानी पिया, गया, ठीक। तो जो 3 शब्द बने हुए उसको हम रूपिम में देखेंगे, और अगर इसको हम संयुक्त रूप से देखेंगे, पहले तो हम पीना, फिर पिया, फिर गया, तो यहाँ रूपिम के माध्यम से बताएंगे। अब मैं अगर डायरेक्ट बोलूँगा पीना पिया गया या पानी पिया गया, तो यहाँ पर वाक्य विन्यास आएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर वाक्य विन्यास जो रहता है, वाक्य विन्यास सबसे पहले जैसे कि राम खाना खाता है, ठीक, यह वाक्य विन्यास हुआ है, ठीक है। और वाक्य विन्यास में सबसे पहले आता है कर्ता आता है, कर्ता के बाद में कर्म आता है, और कर्म के बाद में क्रिया आती है। इस प्रकार से वाक्य विन्यास बनता है। सबसे पहले कर्ता राम हो गया हमारा, कर्म खाना हो गया है, क्रिया खाता है, ठीक है, वाक्य विन्यास हो गया। अब मैंने अगर मान लो अर्थ विन्यास में मैंने लिखा कि राम खाना पीता है, ठीक। और जो खाना रहता है, खाना को हम खाते हैं, पीते नहीं है, ठीक है। तो ये अर्थ जो रहता है, ये अर्थ अगर बिगाड़ देता है किसी वाक्य को तो अर्थ विन्यास के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के भाग रहते हैं।
अब अगला पेज देखेंगे हम। अगला अभी हमने भाषा पढ़ा था कि भाषा किस प्रकार से होती है, भाषा के प्रकार क्या होते हैं, सिद्धांत क्या होते हैं। अब हम देखेंगे विचार। अब यहाँ पर विचार और चिंतन बताया है कि विचार जो रहता है, विचार को हम चिंतन कहते हैं, ठीक है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। अब यहाँ पर चिंतन क्या होता है, तो चिंतन का एक परिभाषा दी हुई है एक शॉर्टकट रूप में। तो इसमें हम देखेंगे तो चिंतन होता है वह चिंतन विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे चिंतन क्या है। तो चिंतन, आप कोई भी विचार करते हो किसी चीज का, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर है, तो मैं बोलूँगा हाँ ये मार्कर है, ठीक है, तो आपने विचार किया, ठीक। तो विचार कहाँ से किया, मस्तिष्क से किया। मस्तिष्क जो रहता है वो मानसिक प्रक्रिया के आधार पर आता है। इसमें बताया है कि जो समस्या उत्पन्न होने पर, ठीक, आरंभ होती है। हमारे सामने विचार करने के पहले कोई भी एक समस्या आती है, समस्या उत्पन्न होती है ना। समस्या उत्पन्न होने पर जब आरंभ होती है और अंत तक चलती है, तो वही चिंतन है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने पूछा कि बिहार में चुनाव कब होंगे, ठीक है, बिहार चुनाव की तारीख पूछ रहा हूँ आपको। ये हमारे सामने क्या आ गई है, समस्या आ गई है, ठीक। अब ये समस्या क्या है, ये तारीख का पूछ लिया है ना। अब हम विचार करेंगे मस्तिष्क के द्वारा, ठीक है। हम यहाँ बताएंगे कि 3 नवंबर, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो बिहार चुनाव पूछा है, ये एक समस्या है। और जो समस्या के बाद में क्या होता है कि जो समस्या होती है वो हमको जो आंसर मिल जाता है, इस प्रकार का जो चिंतन हो जाता है, ठीक है। ये हमने समझा। इसके अलावा यहाँ प्रकार देखेंगे तो प्रकार यहाँ 4 प्रकार के प्रकार बताए गए हैं। यहाँ पर 4 प्रकार के प्रकार बताए गए। प्रत्यक्ष मूर्त, प्रत्यक्ष मूर्त में आप कोई भी ऐसा चिंतन करते हैं जो आपके सामने उपस्थित हो, मौजूद हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक माता का पुत्र के प्रति प्यार, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि एक ये बालक है। अब ये जो बालक है, यहाँ पर इसकी माता खड़ी हुई है, ठीक। अब ये जो माता है, ये बालक को प्रत्यक्ष रूप से देख रही है, ठीक है, प्रत्यक्ष मूर्त से देख रही है। अगर मान लीजिए गिर जाता है, उसको अगर लग जाती है, रक्त बहता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रत्यक्ष मूर्त से वो विचार करने लग जाती है, ठीक है। और अप्रत्यक्ष मूर्त की बात करें तो अप्रत्यक्ष मूर्त की ये बात करें, जैसे कि मान लीजिए हमारी एग्जाम है 2 जनवरी को, ठीक। अगर मान लीजिए किसी कारणवश से तारीख बढ़ जाती है, तो ये आप सिर्फ विचार कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता नहीं है, अभी आप सिर्फ सोच रहे हैं, है ना। और जो सोच रहे हैं अमूर्त रूप से आप विचार कर रहे हैं, वही है कि समस्या हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष अमूर्त होता है, कल्पना या सृजन होता है, ठीक है। यहाँ पर अगला प्रकार होता है कल्पना सृजन। जैसे कि मैंने कल्पना के माध्यम से, जैसे कि एक लेखक करता है, एक लेखक कल्पना के माध्यम से पूरी कहानी बोलता है, उस प्रकार से विचार कर करके वो कहानी जब लिखता है, जैसे कि मान लीजिए एक पेज उन्होंने लिख दिया, ये पेज विचारों के माध्यम से, तो कल्पना और सृजन करता है, ठीक है। और तार्किक के माध्यम से, तर्क के आधार पर, ठीक है, समस्या उत्पन्न होती है तर्क के आधार पर। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा है 8 + 5, ठीक। सब तर्क के माध्यम से बताएंगे कि इसका जो आंसर है वो क्या होता है, ठीक है। आप तर्क करेंगे, तर्क के माध्यम से पता चलता है। इसके अलावा एक विचार जो रहता है, तो विचार में विचार आने के लिए, मस्तिष्क में विचार आने के लिए क्या क्या होता है, तो यहाँ सोपान बताया है। इस सोपान में बताया कि समस्या, सबसे पहले हम यहाँ पर समस्या देखेंगे। एक ये समस्या है, ठीक। अभी एक समस्या है, समस्या के बाद में संकलन देखेंगे। संकलन मतलब इसको विभाजित करना। जैसे कि मान लीजिए एक भुजा हो गई है ए, एक भुजा हो गई है बी, एक भुजा हो गई सी, एक भुजा हो गई डी। इसको हमने अलग अलग कर दिया, तो ये संकलन है, ठीक। अब हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे कि ये कौन सी वस्तु है, ठीक है, क्या है ये, ठीक है। अब इसका निष्कर्ष निकालने में जब हमको पता चल जाएगा, तो उसका मूल्यांकन स्वतः हो जाएगा। इस प्रकार के 4 सोपान बताए गए थे। अब यहाँ पर विशेषताएं बताइए कि जो विचार रहते हैं उनमें क्या क्या विशेषता होती है। तो हमने भी देखा कि एक मानसिक प्रक्रिया रहती है, ठीक है। आप विचार करते हो, मस्तिष्क के द्वारा मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, मस्तिष्क का ज्ञानात्मक पक्ष रहता है, ठीक है। अब मस्तिष्क सोचते हैं, तो मस्तिष्क में आपको पता है, जैसे कि मान लीजिए आपने एक बार 10th क्लास की एग्जाम दे दी है, ठीक है, आपने 10वीं की परीक्षा दे दी है। और 10वीं की परीक्षा देने के बाद जब आप 12वीं की परीक्षा देते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि 10वीं की परीक्षा के आधार पर ही 12वीं की परीक्षा होती है, तो आपको ज्ञान हो जाता है, ठीक है। तो मस्तिष्क का ज्ञानात्मक पक्ष रहता है। इसके अलावा यहाँ तीसरा दिया हुआ है समस्या समाधान में सहायक है, ठीक है। तो आप अगर चिंतन करेंगे तो एक समस्या आएगी, और जो समस्या आएगी
तो समाधान में सहायक रहती है। इसके अलावा मस्तिष्क में एकाग्रता होती है, ठीक है। जब भी विचार आता है तो मस्तिष्क उसको फोकस करने लग जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अभी आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने पर आप फोकस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका मस्तिष्क जो एकाग्र हो रहा है, ध्यान केंद्रित करना, जब भी विचार होता है तो ध्यान केंद्रित हो जाता है। और अगर जब विचार आते हैं तो मानसिक का विकास होता है, ठीक है, मानसिक क्रिया का विकास होता है। मानसिक विकास कैसा होता है, जैसे कि आप विचार कर रहे हैं और आपको उसमें सफलता मिल रही है, आपको निष्कर्ष निकल रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस चीज़ का ये होता है। तो अब अगली बार से आप देखोगे तो आपको मानसिक विकास ही इस प्रकार से हो रहा है। इसके अलावा ये अनावश्यक क्रिया का कम होना है, ठीक है। आप अगर जब विचार कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप खाना बनाते हैं और आप विचार करते हैं तो आपको जो अनावश्यक क्रिया, जो ऐसी क्रिया जो हम नहीं करते या गलत होती है, वह कम हो जाती है सतत। इसके अलावा अथवा होता है शैक्षिक विकास भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। जब भी आप विचार करते हैं तो जो शैक्षणिक रहता है या शिक्षा के स्तर पर जो विकास रहता है वह महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पर प्रत्यक्ष वस्तु की बात आ रही है कि जब विचार करते हैं प्रत्यक्ष वस्तु, हमने यहाँ देखा है प्रत्यक्ष मूर्त में इस प्रकार से होता है। इसके अलावा क्रियापूर्ण होती है, जब आप विचार करते हैं तो ये जो सोपान है ये सारे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक। इस प्रकार का टॉपिक था हमारा आज का। अब हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्न, हमने यहाँ पर 5 प्रश्न लिए हुए हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाषा एक माध्यम है, ठीक है। हमने अभी समझा था कि भाषा का क्या माध्यम रहता है, ठीक है, किस माध्यम पर रहती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, भावों को अभिव्यक्त करने का, विचारों को अभिव्यक्त करने का, तीसरा है भावों एवं विचारों दोनों को अभिव्यक्त करने का। तो यहाँ पर हम भावों और विचारों से ही भाषा को सीखते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम कि बालक अपने परिवार तथा आस पड़ोस में प्रयोग की जाने वाली भाषा से अनुकरण या अकल के माध्यम से सीखता है। तो ये कथन दिया हुआ है। अब हमने यहाँ पर देखा था कि अगर परिवार और आस पड़ोस से सीख रहा है तो ये सब समाज के अंतर्गत आते हैं और समाज के अंतर्गत की बात की है बेंडूरा ने। इस प्रकार से यहाँ पर बेंडूरा का आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। सरली ने बात की है सिर्फ अनुकरण की बात की है। चोमस्की ने जन्मजात प्रवृत्ति की बात की है और जो पियाजे है उन्होंने विचारों के माध्यम से भाषा को बताया है। इस प्रकार से इसका ए आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है, ठीक है। यहाँ बताया कि बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया कि बच्चे भाषा के निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, तो ये चोमस्की सही बताया है। भाषा और विचार प्रारंभ में 2 भिन्न गतिविधियाँ हैं, ये भी सही है। भाषा विचार पर आधारित है, ठीक है, पियाजे ने बताया सही है। अब यहाँ भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, मतलब वातावरण में अगर उद्दीपक है तो यहाँ पर ये गलत है। अगर उद्दीपन की बात करें तो भाषा वातावरण में उद्दीपक नहीं रह सकती है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ सही हो जाएगा, मतलब इसका अगला हम प्रश्न देखेंगे कि भारतीय समाज का बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए, ठीक है। जो भारतीय समाज रहता है वो बहुभाषिक विशेषता रहती है, तो इसका आंसर कौन सा सही रहेगा। विद्यालय जीवन को श्रमद्ध बनाने के संसाधन के रूप में विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने तो शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, तो चुनौती तो हमको देना नहीं है यहाँ। शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के कारण, तो जटिल की बात आ रही है, ठीक है। इससे पहले यहाँ पर आया था चुनौती के रूप में, तो चुनौती नहीं होना चाहिए बच्चों के सामने, है ना। चुनौती जहाँ शब्द आएगा या फिर जटिल जहाँ पर आएगा वो गलत हो जाएंगे। अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बांधा के रूप में आता है, तो ये बांधा जो रहती है ये भी गलत है। तो यहाँ पर हमको पहला आंसर सही लग रहा है, जिसमें विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, ठीक है, संसाधन की बात हो रही है। और संसाधन के माध्यम से अगर बच्चा अगर सीखता है कोई भाषा तो यहाँ पर ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न बताए एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो दोनों निम्नों में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पूछा है कि एक बच्चा जो रहता है वह मातृभाषा प्रथम लैंग्वेज सीख रहा है और दूसरा जो है द्वितीय भाषा सीख रहा है, तो कौन सी त्रुटि सामान्य करेंगे। तो यहाँ अधिकाधिक सामान्यकरण बताया है, दूसरा सरलीकरण बताया है, तीसरा विकासात्मक बताया है और अगला बताया अत्यधिक संधु शुद्धता, ठीक है। तो यहाँ विकासात्मक सही हो जाएगा, क्योंकि जो विकास होता है वहाँ पर त्रुटि अक्सर होती है। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार किए। देखो यहाँ पर बताया है कि स्वनिम ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है, ठीक। फिर बताया रूपिम शब्द का छोटा रूप होता है। फिर आता है जब बच्चों को स्वनिम का ज्ञान हो जाता है तो वह शब्दों को सीखना आरंभ कर देता है। या फिर चौथा बताया है कि डी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी सही है। ये सभी इसलिए सही है कि स्वनिम ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। फिर रूपिम जो होता है उसमें हम शब्द सीखते हैं
और जब आप स्वनिम सीख लेते हैं, ठीक है, अगर वर्णों का आपको ज्ञान हो जाता है तो आप शब्दों का ज्ञान स्वतः कर लोगे। इस प्रकार के ये हमारे आंसर थे। और अगला हम टॉपिक में मिलेंगे। धन्यवाद।